हेलो एवरीवन। वीडियो पे जो आर्टिकल हम लोग स्टडी करेंगे वो आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है। डाइपोल के जब डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम लोगों ने डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। सेम प्रोसेस से आर्टिकल किया जाएगा, लेकिन इस बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए किसकी कैलकुलेट करनी है? बार मैग्नेट की। तो आप लोग एक बार मैग्नेट बनाएं। सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट और इसका एक पोल साउथ होगा और एक पोल क्या होगा? नॉर्थ होगा। और इसकी जो एक्सिस हुई, ये जो एक्सिस हुई, ये इसी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर, ठीक है। इसी एक्सिस पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कंप्लीट लाइन अगर आप लोग इस साइड से भी ड्रॉ करेंगे तो बात एक ही है। ये सारी एक्सियल लाइन इसी को बोला जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस ये है। सपोज कीजिए अगर पॉइंट पी पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी, सो पॉइंट पी पर वी विल कंसीडर दैट अ यूनिट नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें कि सपोज करना है कि पॉइंट पी पर एक यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो प्लेस्ड है। अब सेकेंड जो बात आती है वो ये आती है कि सपोज करें कि अगर ये साउथ है और अगर ये नॉर्थ है, तो दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 और ये सेंटर O है। सेंटर O से पॉइंट P का डिस्टेंस वी विल अज्यूम R। ठीक है। सेम वर्किंग प्रोसेस है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्सियल वाला आर्टिकल अच्छे से किया होगा तो ये आर्टिकल बिल्कुल इजी लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैं बिल्कुल काम की बातें डिस्कस करूंगा। आप लोगों को जो थ्योरी है वो आप लोग बुक से रीड करें, और आर्टिकल किस तरह से लिखना है वो भी आप लोग बुक से जरूर एक बार स्टेप्स देख लें। ठीक है। या हो सकता है आप लोग ये सारा मेंशन्ड डाटा अपने आप भी अगर लिखें तो दैट इज आल्सो गुड। पॉइंट पी पर नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? V1 दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल दैट इज QM ओवर डिस्टेंस। दिस इज नॉर्थ पोल। सपोज कीजिए तो नॉर्थ पोल से पॉइंट P का डिस्टेंस लिया जाएगा। P से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? P से O तक का डिस्टेंस माइनस ये इसका इस साइड का डिस्टेंस, क्योंकि ये सेंटर है तो इस तरफ L होगा और इस तरफ भी L होगा। ठीक है। इस साइड भी L, इस साइड भी L। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ नॉर्थ पोल का? पॉइंट दिस इज नॉर्थ पोल का पॉइंट P से, तो P से O और एक्स्ट्रा जो चले गए हम लोग P से O तक जाएंगे, जो डिस्टेंस है R, और उससे माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा चले गए। एक्स्ट्रा कितना गए? N से O तक, तो माइनस कर देंगे NO विच मीन्स R माइनस L स्क्वायर। और डायरेक्शन विल बी अलोंग, देखिए ये नॉर्थ है, इस पॉइंट पर भी यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड होगा। डायरेक्शन विल बी अलोंग NP। ओके। डायरेक्शन क्या होगी? towards this side along positive x-axis, we can say along positive x-axis। ठीक है। देन सेकंड बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P, तो वो कितना होगा? वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, फिर से QM इज पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ और जो साउथ पोल है इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है दैट इज QM, वो हम लोग अज्यूम करेंगे। ठीक है। तो आप लोग ये मेंशन करेंगे आर्टिकल में कि लेट QM बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दीज बार मैग्नेट्स, और डिवाइड किया जाएगा डिस्टेंस से। S से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, तो P से आप लोग सेंटर तक आएंगे, P से O, और आपको चलना पड़ेगा क्योंकि देखिए सेंटर तक आना है।
स्टेप से माइंड में रखें, पॉइंट पी से सेंटर तक आना है। जब नॉर्थ पोल था तो फिर वापस रिवर्स गए, तो इसलिए उतना जितना रिवर्स गए वो माइनस किया था। लेकिन इस केस में ओ से और इस साइड चलेंगे हम लोग, तो दैट मीन्स एल और आगे चले ओ से एस तक, तो वो एल भी ऐड किया जाएगा, विच मीन्स जो टोटल डिस्टेंस होगा पी से एस तक दैट विल बी आर प्लस एल स्क्वायर। एंड डायरेक्शन क्या होगी, ओके, सो डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल और इस साइड नॉर्थ पोल, तो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, ओके, दैट इज पी एस। तो काम की बात अगर देखें तो B1 जो है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और जो B2 है उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉइंट P पर दो डायरेक्शन आ चुकी है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वेक्टर +1 में जो चैप्टर पढ़ा है उस पर आप लोगों ने स्टडी किया था कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो माइनस करके मिलेगा। तो रिजल्टेंट विल बी दैट इज बी एक्सियल, ओके, रिजल्टेंट ऑफ V1 and V2 will be B, this is axial, okay, A stands for axial, so V axial will be, देखिए हम माइनस करेंगे V1 माइनस V2, लेकिन आप लोगों को एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी माइनस किया जाएगा तो बड़ा टर्म से छोटी टर्म माइनस करें, ठीक है। सो बड़ी टर्म क्या है V1, क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ कि बड़ा है ये, क्योंकि देखिए म्यू नॉट क्यू एम ओवर 4 पाई दोनों पर कॉमन है, म्यू नॉट क्यू एम ओवर 4 पाई, लेकिन बेस पर इस पॉइंट पर आर माइनस एल स्क्वायर है और इस पॉइंट पर आर प्लस एल होल स्क्वायर है, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा आएगा क्योंकि प्लस हो रहा है समथिंग आर प्लस एल। इसका डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, तो ये B2 विल बी स्मॉलर, ओके। सो माइनस इसलिए किया बिकॉज B2 इज स्मॉलर देन B1, ओके। आई होप आप लोग ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। बिल्कुल सिंपल टर्म में बोलूँ तो ये R प्लस एल बड़ा होगा R माइनस एल से, और B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के R के, ओके। तो B1 और B2 की वैल्यूज आप लोग पुट करें इसी पे, तो क्या बनने वाला है, B एक्सियल विल बी इक्वल टू B1 R minus L square minus B2, B2 is mu naught over 4 pi QM over R plus L square। देन आप लोगों को माइनस करें B1 और B2 को, तो आप लोग को कॉमन देखें क्या है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई QM कॉमन है, सो B एक्सियल म्यू नॉट ओवर 4 पाई QM कॉमन, और जो बाकी टर्म बची दैट इज 1 ओवर R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 ओवर R प्लस एल स्क्वायर। देन देखिए ये कैलकुलेशन बिल्कुल डिट्टो कैलकुलेशन जाने वाली है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर डाइपोल की एक्सियल लाइन पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, तो सेम स्टेप्स उधर भी अप्लाई किए थे। तो जिस बच्चे ने वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा वो ये काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा, या हो सकता है वो आर्टिकल बिना पढ़े ही सॉल्व कर ले। तो करना क्या पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया R प्लस एल स्क्वायर, और इस तरफ R माइनस एल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर देखेंगे तो बन गया R माइनस एल स्क्वायर एंड R प्लस एल स्क्वायर एंड देन क्रॉस, ओके। देन नेक्स्ट क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होने वाली है वो आप लोग देखें। नेक्स्ट टर्म पे क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टर्म पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपल मैथ्स, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई देन QM एंड ब्रैकेट क्लोज, और ये ओपन करें A प्लस बी होल स्क्वायर लगाएं, तो बन जाएगा देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, और इसी को भी ओपन करें तो बन गया A स्क्वायर
तो देखिए प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह से होगा, ये माइनस और ब्रैकेट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन क्लोज और नीचे आप लोग देखें a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ओवरऑल स्क्वायर भी होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन की जाएगी तो सारे सिंबल्स चेंज होंगे। तो सिंबल चेंज का मतलब क्या हुआ, ये बन गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, देन नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या सिंपल मैथ्स है सारा। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई देन क्यू एम और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आप लोग एल स्क्वायर से एल स्क्वायर 2rl प्लस 2rl दैट इज 4rl डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सो इसी टर्म को कुछ अलग वे से लिखते हैं। देखिए किस तरह से 4 को लिखने का वे बदलेंगे, 2 इस पॉइंट पर रखें और 2l के साथ एडजस्ट करें। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी है QM इंटू 2l। QM क्या है? पोल स्ट्रेंथ, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें डाइपोल्स के बीच की लेंथ के, डाइपोल लेंथ के साथ, तो वो बन जाता है डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो QM इंटू 2l इज इक्वल टू m। So B axial is equal to mu naught over 4 pi. This is 2r or QM into 2l is m r square minus l square whole square mu naught over 4 pi. Mu naught over 4 pi QM into 2l. QM into 2l is m and this is 2r r square minus l square. एंड फाइनल जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमेशा होती है जो वेक्टर बड़ा होगा, क्योंकि देखिए दो वेक्टर थे b1 और b2, तो रिजल्टेंट जो मिला, जो b एक्सियल हम लोगों को मिली, ये जो होगा दैट विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों पॉजिटिव एक्स एक्सिस? क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्टेंट मिला b1 माइनस b2 से मिला, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो ही फाइनल रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। सो रिजल्टेंट इज जो एक्सियल होगा, जो नेट रिजल्ट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड एक्सियल। ओके, v एक्सियल विल बी टुवर्ड्स दिस साइड। सो v एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2rm r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, सो टर्म्स आप लोगों को क्लियर होंगी। जो कुछ टर्म्स हम लोगों ने इस पर यूज की हैं कि r क्या है, m क्या है। m आप लोग जरूर माइंड पे रखें, वेयर m इज इक्वल टू QM इंटू 2l दैट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ओके, दैट इज डाइपोल मोमेंट। देन बात आती है अगर शॉर्ट डाइपोल हो, ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल का केस क्या होगा? और शॉर्ट बार मैग्नेट होगा, डाइपोल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट। ओके, सो फॉर मैग्नेट ऑफ स्मॉल लेंथ, ओके, और मैग्नेट ऑफ स्मॉल लेंथ क्या मतलब हुआ कि जो r होगा दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ठीक है, मैग्नेट जो है उसकी लेंथ काफी छोटी है और पॉइंट P काफी दूर है, तो क्या बनेगा? B एक्सियल जो बनने वाला है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज 2r m। अब बेसिक देखिए क्या होगा। सो अगर ऐसा है तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर जो है, ठीक है, r इज वेरी वेरी, सो दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। ओके ओके, सो दिस वैल्यू जो v एक्सियल बनी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर और फिर उसका v स्क्वायर है, विच मीन्स ओवरऑल पावर कितनी चलेगी? ओवरऑल पावर इज 4। ठीक है, पता लगा ये 4 क्यों हुआ? क्योंकि r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर जो है वो है r स्क्वायर के इक्वल ही, क्योंकि l काफी छोटा है
तो अगर R से मैं L माइनस करूंगा तो दैट इज निग्लिजिबल, कोई चीज माइनस हुई है। अब मैं इसी का अगर स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर इसी की तरह डिटो करना हो तो इसका स्क्वायर है तो इस साइड भी स्क्वायर होगा, विच इज R इंटू R इज 4। ओके, सो ये R देखिए ऊपर है और ये है आप लोगों का 4 टाइम्स, तो एक कैंसल होगा तो बचा कितना, R क्यूब। तो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है R क्यूब। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ short dipole length, okay, or for a small magnet is mu naught over 4 pi 2m over r cube। तो ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन जरूर माइंड पे रखें। आर्टिकल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो आर्टिकल है ये सेम आर्टिकल है एक्सियल लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्सियल लाइन पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी, और बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर जो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, द प्रोसेस इज सेम, टोटली प्रोसेस सेम है, बल्कि डायरेक्शन भी सेम है। ओके, सो आर्टिकल इज वेरी वेरी इजी इफ यू नो द बेसिक ऑफ दिस आर्टिकल, और इफ यू नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वेल। सो आई होप आप लोगों को आर्टिकल समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर आपके माइंड पे डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कमेंट पर दूंगा। सो थैंक यू एंड गुड लक।